Hello everyone. It's been quite long, I know, but we are back with our Get Ready With Me and Bakbak series. Also, this is going to be in live update because काफ़ी time बाद we are meeting like this. So let's start today's video. Let me fix it here, I guess. I hope it will work. इधर लगा देती हूँ. Okay. सो आई हैव डन माई स्किन केयर. मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया, मैंने सनस्क्रीन लगा दी है. आई विल टैग ऑल द थिंग्स है, ठीक है, कहीं पे. तो आप यूट्यूब के टैग सेक्शन से चीज़ें ले सकते हैं. सो ऑल दोस हु कीप आस्किंग मी कि मतलब आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मैं जो भी टैग हो पाता है प्रोडक्ट्स को टैग कर दूँगी यहाँ पे. कूल. ओके, सो इफ़ यू डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू मस्ट हैव रियलाइज कि मैंने अपने बाल थोड़े कट कर दिए. सो नाउ इट्स लाइक दिस. मतलब मैंने 2 इंच और कट करवाया, बट येस देयर इज़ अ डिफरेंस. शॉर्ट हो गए मेरे हेयर. रीज़न मीन मतलब सिंस यू नो लास्ट ईयर मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था एंड आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ स्प्लिट एंड्स जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आए थे. तो आई हैड लॉन्ग हेयर, बट यू नो लॉन्ग हेयर के साथ में आई नेवर लाइक द काइंड ऑफ लॉन्ग हेयर जो नीचे से थिन हो जाते हैं. एंड यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ लॉन्ग हेयर यू आर हैविंग देम. माई प्रायोरिटी इज़ कि मेरे बाल हेल्दी हो, नॉट ओनली कि मतलब बस लंबे बाल है. तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे ये थोड़े कट करवाने पड़ेंगे. तो मैंने बस अपने हेयर आर्टिस्ट को बोला कि बाल जाके यू नो व्हाट यू डू इज़ आपको जितने भी जो थिन दिख रहे हैं कट कर दो, मैं 2-3 इंचेस में मतलब कट कर देना, इससे ज़्यादा मत करना बिकॉज अगेन अदरवाइज वो बहुत छोटे हो जाते हैं. तो अभी इतने हो गए, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट क्लियरली और नॉट, बट या शॉर्ट हो गए हैं. तो मुझे काफ़ी सारे मैंने कमेंट बॉक्स में भी लोग कह रहे थे आपने बाल कटवा दिए, आपने बाल कटवा दिए. तो येस मैंने बाल थोड़े कट करवा दिए हैं, बट कोई बात नहीं, मतलब बाल लंबे हो जाएंगे. ओके, सो आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू. बट येस हेयर फॉल इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू राइट नाउ. अभी जाके मेरा थोड़ा कंट्रोल है बिकॉज आई हैव डन सम लाइफ स्टाइल चेंजेस फूड में इंटरनली ऐसे. मतलब बाद में वैसे तो शैम्पू मास्क एंड एवरीथिंग आई एम यूजिंग द सेम प्रोडक्ट, बट अभी टच वुड आई एम फीलिंग कि मतलब मेरे बाल अभी थोड़े ठीक हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है. सेकेंड अब समर आ गई है एंड ओ गॉड मतलब अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आई कांट ओपन माई हेयर ऑल द टाइम. मतलब मैं ओपन हेयर नहीं रख सकती हूँ क्योंकि फिर गर्मी होने लग जाती है. समर में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट विद ओपन हेयर इसके कुछ स्वेट हो रहा है. तो वंस यू आर आउट, और जैसे बीच में तो यू नो आप सभी जगह पे देवर नॉर्थ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो बहुत ज़्यादा ठीक था टेम्परेचर क्योंकि तूफान आ जा रहा था, बारिश आ जा रही थी. अब इट्स बिन डेज जब से धूप ही आ रही है ना, टेम्परेचर इज एट इज पीक. मतलब बहुत ज़्यादा पूरे टाइम एसी पे रहना पड़ रहा है. अभी वैन यू नो मैं जब भी घर होती हूँ तो मैं फिर एसी ही रखो. ऑफिस में तो चलो ठीक है देयर इज एसी, फिर घर आ जाओ तो देयर इज एसी, बट इन बिटवीन भी जो चीज़ें करनी पड़ती है वो बहुत दिक्कत वाली है. एंड सिंस अभी एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है फिर नो, तो यू नो यू हैव टू गो टू प्लेसेस, आपको इधर जाना है पेपर बनाने के लिए एंड ऑल अदर थिंग्स. और अब हमारी ड्यूटी सडनली भी स्टार्ट होंगी. द वर्स्ट पार्ट ऑफ द टीचिंग थिंग विच आई बिलीव इज द ड्यूटी थिंग, क्योंकि 3 घंटे आप लोग केवल बच्चों के मुंह देख रहे होते हैं एंड यू डू नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग एल्स. तो एग्जामिनेशन वाला टाइम शुरू होगा और ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग टाइम होता है. इससे मतलब इवन इफ आई थिंक टू बी प्रोडक्टिव कि मुझे ऐसा लगता है नहीं मुझे मैं सोच रही हूँ नो आई थिंक ऑफ समथिंग. और अब कितनी बार सोचोगे, डेली कोई ना कोई ड्यूटी लगेगी 3 घंटे की. डेली यू डोंट हैव एनीथिंग टू थिंक अबाउट एंड देन यू विल ओवर थिंक अबाउट थिंग्स. एंड आप ऑब्वियसली उसके साथ कुछ और नहीं कर सकते. यू कांट रीड अ बुक और यू नो यूज अ मोबाइल फोन और समथिंग लाइक दैट. ऑफ कोर्स इन्विजिलेशन की ड्यूटी है बिकॉज, तो उसके साथ इट्स लाइक यू आर बाउंडेड विद दैट थिंग. नेक्स्ट आई गेस होपफुली आप जो भी बच्चे मतलब अब यूजीसी नेट दे रहे हैं उन सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा. एंड इस बार येस फॉर्म का थोड़ा टेक्निक टू फिल इट वाज डिफरेंट. डीजी लॉकर के थ्रू करना ये सब कुछ. वन थिंग विच आई डोंट लाइक इस मतलब व्हाट आई लाइक इज़ कि हम लोग काफ़ी यू नो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं. वी आर ट्राइंग एवरीथिंग टू बी ऑनलाइन. जैसे CBT बेस्ड एग्जाम हो गए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गए, सारी चीज़ें. बट वी आर नॉट दैट टेक्निकली एडवांस इज़ अ थिंग. लाइक डीजी लॉकर इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट उसके साथ आई सॉ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग प्रॉब्लम कि मतलब उनसे हो ही नहीं रहा है. एंड इट्स नॉट दैट तुम नहीं हो रहा, देयर इज अ ग्लिच इन द सिस्टम, चीज़ें सिंक नहीं होती है एंड अ लॉट यू नो लॉट ऑफ थिंग्स गोज बिहाइंड. और अभी भी पीपल आर नॉट दैट टेक्नोलॉजिकली एडवांस, मतलब फिर समझ रहे हो टेक्निकली इतने अच्छे नहीं हैं कि उनको सिस्टम चलाना आ रहा हो. तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ उनको नहीं आती हैं चीज़ें. बहुत सारे लोग अलग अलग एरिया से आते हैं, दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट थिंग्स. सो टू बिलीव कि हर कोई कर लेगा व्हेन एक्चुअली इन अ कंट्री लाइक इंडिया पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेरी डिफरेंट प्लेसेस. तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो कर लेंगे, वो हो जाएगा, बच्चे सारे कर लेंगे. नहीं कर पाएंगे वे, मतलब नॉट एवरी वन कैन एंड दे नीड हेल्प.
थैंक गॉड दैट वी हैव साइबर कैफेज जहाँ पे लोग एक्चुअली चीज़ें ऐसे करते हैं और यू नो दे कैन हेल्प यू विथ फिलिंग द फॉर्म्स एंड थिंग्स, बट स्टिल मतलब दे मस्ट थिंक कि आई गेस देयर शुड बी अ चॉइस और मे बी एक प्रॉपर ट्यूटोरियल, मतलब मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर ट्यूटोरियल होना चाहिए जहाँ पे कोई वीडियो होगी वो करके दिखाएंगे, तो ताकि सेम ही चीज़ कोई भी स्टूडेंट रेप्लिकेट कर सके कि अच्छा ऐसे से फॉर्म भरना है। एंड यू नो इवन जब डिजी लॉकर नहीं था तभी भी फॉर्म फिलिंग में मतलब इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी। नाउ व्हेन देयर इज अ डिजी लॉकर, उसको कनेक्ट करो, अपने सारे वो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको सिंक करो। आई डोंट नो हाउ यू गाइज आर डूइंग इट। सो ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, ऑल द बेस्ट। Second, yes, there was this news of the NEET exam जो कि अगेन लीक हो गया। आई डोंट नो दिस बिग लूप, मतलब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि लोग मतलब लोग कितने एक्सटेंड तक जा सकते हैं फॉर देयर चाइल्ड टू बिकम अ डॉक्टर और एनी थिंग। एंड इट्स नॉट दैट ये सिर्फ नीटी में हो रहा है, पीपल डू अ लॉट ऑफ फ्रॉड, मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में हो गया, एग्जाम्स में हो गया, सब जगह पे एक्सेप्ट यूपीएससी, मतलब अभी तक कुछ हाईलाइट नहीं हुआ है एज सच कि कोई एग्जाम लीक हो गया है और चीटिंग और समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज हर एक एग्जाम में है, वी नो नेट में भी हुआ है कितनी बार एग्जाम कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। मतलब जो उसको एक्चुअली से टॉपर हायर की में जो लोग हैं वो ही ऐसा कर रहे हैं, मतलब पेपर लीक करना। एंड उसके बाद ये वॉज इस न्यूज़ की एक फैमिली है जिसमें लास्ट ईयर यू नो उस फैमिली से 5 लोगों का उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। सो नाउ दे आर इन्वेस्टिगेटिंग बिकॉज देयर इज अ डाउट, क्योंकि उनकी 11-12 जो बच्चे थे उनकी इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, बट दे स्टिल गॉट द सीट एंड जस्ट फॉर नीट 2025 में उनको मेडिकल कॉलेज मिला। उससे पहले देयर स्कोर वाज सो लो। सो इतना सब कुछ है इंडिया में, मतलब हम गवर्नमेंट पे भी कितना ब्लेम करें, लोग खुद इतने ज़्यादा फ्लॉड है। येस, गवर्नमेंट की अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट थिंग्स प्रॉपरली, बट लोग खुद इतने मतलब लोग जो इंडिविजुअल्स है ना, मुझे लगता है वो खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर सो मच फ्लॉड कि अगर गवर्नमेंट माने बहुत अच्छी भी आ जाए तो भी वी नीड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग स्टूडेंट सफ़र। क्योंकि नो मैटर लोग कितना कह ले सब कह ले, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एक अटैम्प्ट जब वेस्ट जाता है, बिकॉज मेरा भी गया था अगेन जब इस टाइम पे एग्जाम लीक हुआ था, आई हैड टू गिव द एग्जाम अगेन, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज बिहाइंड। मतलब इतना आसान नहीं है कह देना कि मतलब बस हम कह सकते हैं कि आप अगली बार दे दीजिएगा। इंसान अपना इतना ज़्यादा टाइम और रिसोर्स लगा के कुछ चीज़ करता है और तुम कह रहे हो अगली बार दे देना, मतलब ओह माय गॉड, दैट वाज क्वाइट सैड एक्चुअली। और स्पेशली नीट का एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे देते हैं, इट्स नॉट दैट कि बस 1-2 बच्चे कुछ दे रहे हैं या फिर कम हैं, ठीक है, लाखों में बच्चे देते हैं विद सो मच ऑफ एस्पिरेशंस। उनको लगता है कि ठीक है बस, और आई अंडरस्टैंड कि किसी भी एग्जाम को देने के टाइम पे देयर इज अ प्रेशर। अब वंस यू आर डन विद दैट एग्जाम, प्रेशर चला जाता है। तो अब सोचो कुछ बच्चे फ्री फील कर रहे होंगे कि ओह चलो अब एग्जाम हो गया, नाउ आई हैव सम टाइम, आई कैन डू समथिंग, बट नहीं, नाउ देयर इज अगेन एन एग्जाम। और शायद से आपने उस टाइम पे यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर थिंग, अब दोबारा से 1 महीने बाद यू विल बी डूइंग द सेम थिंग। तो मेंटली इट इज़ अ लॉट, बट आई नो वो कोई नहीं समझेगा वो चीज़, एक्सेप्ट ए स्टूडेंट कोई नहीं समझ सकता है, दैट आई नो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज। बाकी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, बी प्रिपेयर्ड, एंड जो दे चुके हैं दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। मैंने बहुत सारी वैसे वीडियोस बनाई हैं, बट थिंग्स आर चेंजिंग इन आवर इंडस्ट्री। रिसर्च को तो इतना ज़्यादा बना दिया, मतलब टीचर की असल में अब कोई ऐसे एज सच टीचिंग की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इफ़ यू हैव रिसर्च पेपर तो आपको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज the first thing they'll ask you, do you have research paper, do you have research publications। मतलब रिसर्च को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है, मतलब रिसर्च होना चाहिए, बट आई हैव ऑलवेज बिलीव कि रिसर्च को एक इंडिविजुअल चीज़ रख सकते थे। एंड येस एज अ टीचर यू मस्ट नो कि रिसर्च क्या है, कैसे कैसे, बट दे हैव इंटीग्रेटेड दे हैव इंटीग्रेटेड देम कि रिसर्च और मतलब टीचिंग को ऐसे कर दिया कि अगर कोई टीचर है उसको रिसर्च में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी पब्लिकेशन भी होनी चाहिए। एंड फॉर दैट आई मेक एन इंडिविजुअल वीडियो जहाँ पे ऑफ कोर्स देयर इज कल्चर ऑफ पेरिश और पब्लिश, देयर इज दिस कल्चर ऑफ पब्लिश और पेरिश। So I want to discuss that. So yes, if you're someone who is looking forward to come into this field, start your research publication, talk to your seniors, talk to your faculties, talk to your batchmates, start doing it because it matters if you are going to come in the exam. सरकारी में फिर भी नहीं है, but सरकारी में again the vacancies are very less. For that time again you look for private universities जहाँ पे कि research publication को लेके there is a big competition. So yeah, prepare yourself for that.
एंड एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं प्लीज़, अब लास्ट आ चुका है मोमेंट, स्ट्रेस नहीं लेने का इतना ज़्यादा, मतलब आई नो मैं बोल दूंगी कि स्ट्रेस मत लो, बट आप लोग एनी वेज लोगे बिकॉज दैट्स हाउ स्टूडेंट्स आर, एस्पिरेंट्स आर, बट इतना नहीं, मतलब हो जाएगा। सी इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, आपने सारी चीज़ें अच्छे से कर रखी हैं, देन देयर इज़ नो नीड टू वरी अगेन। होपफुली कोई एग्ज़ाम लीक ना हो, और हो भी चाहता है, दैट्स द थिंग दैट वी डोंट हैव एनी पावर कि हम उस पर कुछ कर सकें, वी कैन ओनली यू नो शेयर अ पोस्ट, से थिंग्स। इसीलिए कहते हैं दैट someone who says that who is you know I'm apolitical या मुझे politics से कोई मतलब नहीं, you can't be political in this country where everything is influenced by politics। हर एक चीज़ आपका एक एक डिसीजन, if you are a traveler, if you are a creator, if you are into anything, politics affects it। तो आपका ये कहना कि नहीं मतलब मुझे पॉलिटिक्स से क्या फ़र्क पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु लिव्स इन इंडिया इज अफेक्टेड बाय द पॉलिटिक्स। सो प्लीज़ स्टार्ट केयरिंग अबाउट इट, व्हाट्स हैपनिंग, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इंडिया में पॉलिटिक्स के टर्म पे, यू मस्ट बी अवेयर। सो यार दैट्स इट। अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग मी अबाउट माई वॉच, तो मैं इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा, ये एक्चुअली नॉइस की एक नई सीरीज़ आई थी, रागा सीरीज़ आई, डिवा अराया सीरीज़ एक्चुअली, सो मैंने वहीं से ली है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, यस मैं यहाँ पे एक डूडल की आर्ट भी लगाई है मैंने अपनी कैट्स की, एंड या इट्स क्वाइट, इसमें मतलब आई कैन यू नो चेंज दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड अगेन इट्स अ गुड वॉच, इट लुक्स गुड एंड स्मार्ट वॉच एज वेल। धूप आ गई, मेरे को टैनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, ऊपर से आई इन माई वार्डरोब यू नो स्लीवलेस बहुत ज़्यादा, यू मस्ट हैव सीन आई वेयर अ लॉट ऑफ स्लीवलेस क्लोथ्स, तो मेरे लिए समर में बहुत मुश्किल हो जाता है टू मेंटेन दिस, और मैं आई कैन ऑलरेडी सी मेरे हाथ टैन हो चुके हैं गंदी तरीके से, बट आई कांट स्टॉप बाइंग इवन कुर्ता सेट्स जो कि स्लीवलेस हों। मेरे को मतलब पर्सनली अच्छा लगता है वी नेक्स एंड स्लीवलेस, तो यार ट्राई कि मैं इनका ध्यान रखूँ, बट आई नो आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, एटलीस्ट आई वोंट बाय एनी न्यू क्लोथ्स, I shouldn't actually. Also, most of you must have seen me in specs now in the videos. So yes, these are not मेरे चश्मे लनी लग गए, मतलब मेरे touch with my eyes are good. I'm wearing them because these are blue cut lens and also sun protection वाले, ठीक है, जो भी लेंस कार्ड का वो हाईएस्ट लेवल का लेंस होता है वो मैंने बनवा दिया। रीज़न बीइंग बिकॉज मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि है ही, बिकॉज मेरा ऑफिस का काम हो गया या फिर मेरा कंटेंट क्रिएशन का काम हो गया, एवरीथिंग इट रिक्वायर्स मी टू बी यू नो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एवरी सिंगल टाइम, सो उसकी वजह से मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं चश्मा पहनूँ कि ताकि मेरी आइज़ में स्ट्रेन ना पड़े, बिकॉज यू नो वंस आई रियलाइज़ कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरी आइज़ में एक बार इतनी ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि स्टार्टेड हर्टिंग, मुझे लगा कि मुझे पहनना चाहिए, एंड आई गेस इट्स वर्किंग, बट बिकॉज आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ वेयरिंग एनी स्पेक्स, मैं स्पेक्स भी बहुत टाइम नहीं पहन पाती हूँ, मुझे एक बार आईज में प्रेशर आने लग जाता है इसका, तो आई नो आई एम प्रैक्टिसिंग इट कि मैं पहनूँ थोड़ा सा, बिकॉज आई नो मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और रहेगा फॉर एटलीस्ट सम टाइम, बिकॉज टीचिंग में भी वेन एवर आई एम टीचिंग तब शायद से नहीं हो रहा, अदरवाइज प्रेजेंटेशन को लेके किसी भी चीज़ को लेके तो मेरे को चाहिए, राइट, मतलब स्क्रीन के लैपटॉप के सामने रहती हूँ, फिर घर पे आके फिर कुछ भी कंटेंट क्रिएशन का काम है, टू शूट और टू एडिट आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल और द स्क्रीन, बस बुक्स वगैरह जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं जो कुक कर रही हूँ, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन आई एम नॉट इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, अदरवाइज आई एम ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, आई कांट हेल्प इट। So yeah, I guess that's it. We are ready to go, and this is my outfit. I'm wearing one grey pant. I can't show you guys. ठीक है. That's it. These are my essentials. This looks like. I'll tag all the products I've used here. And yeah, I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye. Take care, lovelies.